चाणक्य नीति में 4 ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है जिससे तुम किसी के ऊपर भी जीत हासिल कर सकते हो। साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी कि परसुएशन। एक मंत्री अपने राजा के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन राजा को इस चीज की भनक लग चुकी थी। लेकिन राजा ने उसे पनिशमेंट देने के बजाय उसे अपने महल में चाय पे बुलाया, उस मंत्री की तारीफ करी, उसकी लॉयल्टी और उसके टैलेंट के लिए, और उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करी। और ये चीज उस मंत्री के दिल को छू गई, जिसके बाद उस मंत्री ने खुद अपना प्लान कैंसिल कर दिया। सबसे पहले कोशिश करो कि तुम लोगों को अपनी जबान से जीत लो। दाम यानी रिवॉर्ड। राज्य में एक जासूस पकड़ा गया था, लेकिन वो अपनी जबान खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो राजा ने उससे कहा कि तुम कब तक अपनी लाइफ को खतरे में डालकर दूसरे राज्यों में जाओगे और जासूसी करते रहोगे। राजा ने उस जासूस को अपने राज दरबार में एक बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत सारा गोल्ड ऑफर किया। इसके बाद उस जासूस ने राजा को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। जब बात असर ना करे तो देखो सामने वाले के अंदर कौन सी लालच है और उसकी लालच पूरी कर दो। दंड यानी पनिशमेंट। राज्य में बहुत सारे चोरों की टोली आ गई थी जो हर रोज चोरी करते थे और पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन उन चोरों की टोली में से एक चोर पकड़ा गया। राजा ने अगले दिन राज्य के सारे लोगों को एक जगह पर एकत्रित किया और उस चोर को सबके सामने सजाए मौत सुना दी। और इस नजारे को उस चोर के बाकी साथी भी देख रहे थे, जिसके बाद उन चोरों ने कभी उस राज्य में चोरी नहीं की और वो राज्य छोड़कर चले गए। जब काम जबान से और लालच से ना हो तो अपने हथियार उठा लो और सामने वाले को एक पनिशमेंट दो। भेद यानी डिवाइड। दो राज्यों के राजा ने एक राजा के खिलाफ अलायंस कर लिया ताकि उसे हरा सके, लेकिन किसी तरीके से राजा ने उन दोनों राज्यों के मंत्रियों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत और भेद पैदा कर दिया। जिसके बाद उन दोनों राज्यों के राजाओं में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि सामने वाला मुझ पे धोखे से हमला करने वाला है और मेरे राज्य को हड़पने वाला है। जिसके बाद वो दोनों राजा वहीं पे लड़ लड़ा कर मर गए और जो तीसरा राजा था वो बिना हथियार उठाए जीत गया। पहले बात करके देखो, फिर लालच दो, फिर पनिशमेंट दो, वार्निंग दो, और अगर फिर भी काम ना बने तो भेद डाल दो। यही वो 4 तरीके हैं जो चाणक्य ने बताए हैं जिससे तुम किसी के ऊपर भी जीत हासिल कर सकते हो। कीप क्लाइंबिंग।